हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं यहाँ पे सबसेट। सबसेट होता क्या है? तो सिंपली हम बोल सकते हैं सबसेट का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ। ओके, अब यहाँ पे इसके एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे सपोज एक सेट है हमारा बी, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8 एंड 10। ओके, एक सेकंड सेट लेते हैं हम ए। ए के अंदर क्या है एलिमेंट्स 2 एंड 4। तो यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है, ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट हमारे बी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे देखो ए सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है 2 और 4, तो क्या बी सेट के अंदर भी 2 और 4 एलिमेंट्स है? तो then we can say A is a subset of B। ये किसका सिंबल है? सबसेट का सिंबल है। इसको कैसे रीड करोगे आप? रीड एज A is a subset of B। यहाँ तक क्लियर है फर्स्ट कॉन्सेप्ट। एक चीज यहाँ पे नोट में ध्यान देंगे, जो फाइव होता है, फाइव किसको बोलते हैं जब एम्प्टी सेट रहता है? फाइव इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। सारे सेट्स का सबसेट कौन होता है? फाइव होता है। ये चीज का ध्यान रखेंगे आप। एक कंडीशन, अब इसको डेफिनेशन के फॉर्म में देख लेते हैं। सबसेट किसको बोलोगे? every element of set A will also belong to set B, then we can say A is a subset of B। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? एक केस देख लेते हैं हम। If A is a subset of B and हमारे पास कंडीशन क्या है? A is not equal to B। In that case, इस केस में हम क्या बोलेंगे? A को A is proper subset and B is superset। इसको बस ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड सेट पे बात करते हैं, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, तो उसके लिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू पहले समझने की कोशिश करेंगे। सपोज अपने पास एक एग्जांपल है, a इज इक्वल टू, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 1 और 2। यहाँ तक क्लियर है? अभी हमने क्या पढ़ा था? सबसेट पढ़ा था। इसके क्या क्या सबसेट बनेंगे? अभी मैंने बताया था आपको, 5 जो होता है वो सारे सेट्स का क्या होता है? सबसेट होता है। तो एक सबसेट हमको क्या मिल गया? 5। और क्या इसका सबसेट होगा? 1 होगा। और क्या इसका सबसेट होगा? 2 होगा। और क्या सबसेट बनेगा इसका? 1 और 2। और कोई पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं कि आप जितने पॉसिबल सबसेट थे हमने सारे लिख दिए। तो जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं इनका जो सेट बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? पावर सेट। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? इसको डेफिनेशन में बोल सकते हो आप, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। यहाँ तक क्लियर है? एक बार और देख लेते हैं। हमारे पास एक गिवन सेट है एक, इसके जितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे, क्या क्या पॉसिबल सबसेट बनेगा? एक बनेगा 5, 1, 2 और 1, 2। सारे पॉसिबल सबसेट्स का जो सेट बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? पावर सेट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? एक सेट हमारा और बचता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसको बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल सेट किसको बोलोगे आप? इन एनी कंटेक्स्ट, इन एनी कंटेक्स्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट, biggest possible set is called universal set. सिर्फ इतना ही याद रखना है। हमने इसमें कितने सेट पढ़े? एक हमने पढ़ा सबसेट, सेकंड पढ़ा हमने पावर सेट और थर्ड हमने क्या पढ़ा? यूनिवर्सल सेट। अब हम एक्सरसाइज पे बात करते हैं। तो आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा हुआ है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू और फॉल्स बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला सेट देखेंगे 1 2 3 और सेकंड सेट के अंदर क्या एलिमेंट है? 1 3 5। तो सबसेट की कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स वो सेकंड सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ के सारे एलिमेंट्स इसमें हमको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, 2 यहाँ पे मिसिंग है। मींस ये जो स्टेटमेंट है हमारा क्या है? फॉल्स। सेकंड देखेंगे, फर्स्ट वाले सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स है? ए, और सेकंड सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स है? ए बी सी। तो ये जो एलिमेंट है फर्स्ट सेट का, क्या ये इसके अंदर प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। तो क्या बोलोगे? ट्रू। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हमको कुछ सेट्स दिए हैं 5 ए बी सी। इनके बेस पे बताना है हमको, ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो हमने फर्स्ट में पढ़ा था जो 5 होता है वो सारे सेट्स का क्या होता है? सबसेट होता है। मींस 5 इज अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ तक क्लियर है? सेकंड देखेंगे ए एंड बी। ए के अंदर क्या एलिमेंट्स है? 1 3 एंड बी के अंदर क्या एलिमेंट्स है? 1 5 9। तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है क्या वो सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है? क्या नहीं प्रेजेंट है। मींस ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। थर्ड ए एंड सी। ए के अंदर जो एलिमेंट्स है क्या वो एलिमेंट्स सी के अंदर प्रेजेंट है? ए के अंदर क्या 1 और 3, तो 1 और 3 यहाँ प्रेजेंट है। मींस वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी। फोर्थ वन देखेंगे बी सेट और सी सेट। बी सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स है? 1 5 9। और क्या ये सी के अंदर प्रेजेंट है? 1 भी प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है, 9 भी प्रेजेंट है। देन वी कैन से बी इज अ सबसेट ऑफ सी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंबल। अगेन सबसेट और नॉट सबसेट हमको फिल करना है, बट ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। फर्स्ट रीड करेंगे x such that x is a student of class 10th of your school। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारा? x such that x is a student of your school। तो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है x is a student of class 10th, क्लास 10th का बच्चा, और यहाँ पे बोल रहा है x is a student of your school। तो वो 10th का बच्चा तो सेम वही स्कूल का तो बच्चा है ना, उसके अंदर प्रेजेंट है। मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसका सबसेट है। सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है? x is a circle situated on a plane। एक प्लेन है, वहाँ पे एक सर्कल है। सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है? x is a circle of radius 1 on the same plane। क्या ये इसका सबसेट होगा? फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि कोई भी एनी रेडियस का सर्कल बना हुआ है, बट सेकंड में आपको रेडियस गिवन है। क्या ये पॉसिबल है? उसमें प्रेजेंट ही नहीं होगा। मींस नॉट सबसेट। एंड थर्ड वन देखेंगे x such that x is a triangle situated on a plane। सेकंड कंडीशन क्या है? x is a rectangle on a plane। तो ट्रायंगल रेक्टेंगल के अंदर कैसे प्रेजेंट होगा? पॉसिबल ही नहीं है। मींस नॉट सबसेट। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।